बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो मेरी आज की वीडियो है ये इफ्तारी के हवाले से ही है, लेकिन आज मैंने बेकिंग के आइटम्स बनाए थे। और ये बेकिंग आइटम्स मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि आजकल माशाल्लाह मेरे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने रोज़ेदार बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो उनको बहुत अच्छी लगे। और इसके अलावा आप कीमा फ्राई होता देख रहे हैं, तो अमूमन लोग अपनी जो वीडियो लगाते हैं सहरी टू इफ्तारी लगाते हैं, लेकिन मेरी वीडियो इफ्तारी टू सहरी है क्योंकि मैंने इफ्तारी की वीडियो बनाई थी और उसके बाद सहरी आई थी उसकी वीडियो बनाई थी। और आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरा वो जो मैंने कप्स केक्स बनाए थे जो कि ऑरेंज कप्स केक्स थे, उसकी वो सारा जो मैंने बनाने का प्रोसीजर था वो सारा मेरा जो वीडियो थी वो करप्ट हो गई। इसकी वजह से वो वीडियो तो नहीं आ सकी, लेकिन जो चॉकलेट केक बनाया था उसकी आ गई मेरी मटेरियल। 1 कप जो है इसमें शुगर ली है और 1/4 कप बल्कि 1.5 कप जो है हाफ़ कप सॉरी ये मैंने ब्राउन शुगर का लिया है। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने कॉफ़ी का लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मिल्क का भी ऐड किया था और सिर्फ 1 एग लिया था। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, यानी कि जस्ट 1 एग के साथ ये बना था मटेरियल। और इसमें मैंने 1 कप शुगर का लिया था और हाफ़ कप इसमें ब्राउन शुगर का लिया था। ये कप्स केक्स तैयार हो रहे थे और इसके लिए मैंने लिया था 1.5 कप फ्लावर लिया था और उसमें मैंने 1 जो है मटेरियल की जो रेशो थी ऐसी थी कि 1 बिग ऑरेंज लिया था। और वही जो लिक्विड मटेरियल था इसको भी मैंने 1 एग से बनाया था। 1 एग को ब्लेंडर में डाल दिया था, 1 ऑरेंज और इसमें मैंने 3/4 कप शुगर का और इसमें हाफ़ कप ऑयल का इसको मैंने फिर ब्लेंड कर लिया था। हाफ़ कप मिल्क का इसको ब्लेंड कर लिया था और जो फ्लावर था जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला था और 1.5 कप फ्लावर का था और इसमें 1-2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा के ऐड किए थे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। तो ये ड्राई मटेरियल था, उसको ब्लेंड करके मैंने जो ब्लेंडेड मटेरियल है उसको इसके साथ मिक्स कर लिया था। और बाद में कप्स केक्स जो है मैंने अवन में डाल दिए थे। और ये अब आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड मटेरियल था बिल्कुल उसी तरह से कि ड्राई मटेरियल मैं अलग रखती हूँ। ड्राई मटेरियल जो था उसमें 2 कप्स जो थे वो फ्लावर के थे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के थे, 1 या 2 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, 1 या 2 पिंच इसमें मैंने सॉल्ट का ऐड किया था ड्राई मटेरियल में। और लिक्विड मटेरियल वही था कि 1 कप शुगर का था और हाफ़ कप जो था इसमें उसका था ब्राउन शुगर का था। इसमें 1 एग था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर के लिए थे और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के मैंने फ्लावर के साथ ही छान लिए थे। और इसी तरह से जो लिक्विड मटेरियल था इसके अंदर मैंने अपना जो ऑयल है वो 1/2 कप लिया था, हाफ़ कप दूध का लिया था और 1 एग लिया था। तो बस जब ये ब्लेंडेड मटेरियल था इसको मैंने ड्राई मटेरियल के साथ ब्लेंड कर लिया था और इसी तरह से मोल्ड में डालकर मैंने इसको फिर बेक कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लिया था। और आज रोज़ा था और रोज़े में कुछ ऐसी कैफियत हो गई कि मैं भूल गई कि मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है कि नहीं किया, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी रही। अब जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें भी बेकिंग पाउडर का पता नहीं चल रहा था, तो बस मुझे बड़ी परेशानी हुई। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके इसको ऐड कर दिया था, अपने ओवन में रख दिया था और अल्लाह का शुक्र है कि जब ये राइस किया तो पता चला कि बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। तो आज जो है वो बन रहा था, शेक बना रही थी, स्ट्रॉबेरी का शेक बना रही थी। स्ट्रॉबेरी के बारे में आजकल लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि जी ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है कि इस पर जो स्प्रेस होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो उसका तरीका लोग बताते हैं कि जी आप इसको काफ़ी देर के लिए डिप करते हैं पानी में और कुछ लोग इसमें कहते हैं कि सॉल्ट ऐड करते हैं, इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो इससे स्प्रेस के असरात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके शेक्स बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो जनाब अब साथ में पकोड़े भी तले जा रहे थे। और ये जो मेरी आप देख रहे हैं कि जो कढ़ाई थी चूँकि डेली बेसिस पे इसमें फ्राइंग हो रही है तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो मैंने जब कुछ लोगों से पूछा कि इसकी हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इसको डेली बेसिस पे आप वॉश करें, इसको ऐसे करें वैसे करें। लेकिन चूँकि आजकल रेगुलर बेसिस पर हो रही है, इसमें फ्राइंग हो रही है,
तो बस ऐसी हालत हो जाती है कढ़ाई की अगर आप नेचुरली देखें तो जनाब हमारी इफ्तारी तैयार थी, जिसमें बच्चों के कप्स केक्स भी तैयार थे और इनका चॉकलेट केक भी तैयार था माशाल्लाह से। और बच्चे बहुत खुश हुए और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद कुछ बेकिंग के आइटम्स इनके लिए रखूँगी। तो जनाब इफ्तारी के बाद सहरी का इंतज़ाम हो रहा था और आज मेरा दिल था कि मैं कीमा फ्राई करूँगी। तो कीमे के लिए मैंने जो कीमा है ये कीमा हाफ़ केजी ले लिया था और इसी तरह से इसमें तमाम मसाले डाल दिए थे, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी मैंने। उसके बाद तमाम जो पाउडर मसाले हैं, नमक, सुर्ख मिर्चें, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सब ऐड करके अच्छे से भुनाई की थी। और आखिर के लिए मैंने कुछ मटेरियल रख दिया था इसमें। इस वक्त मुझे लगा था कि हल्दी कुछ कम है या मैं भूल गई, तो मैंने मज़ीद ऐड कर दी थी। कुछ चीज़ें क्या रख दी थी कि प्याज और टमाटर और कुछ हरी मिर्चें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने अलग से रखी थी। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फाइनली इसमें ये मज़ीद थोड़ा सा प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें रखूँगी। मेरे घर में शिमला मिर्च को इतना पसंद नहीं किया जाता, वरना इस टाइम पे मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर देती तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है कि प्याज बिल्कुल घुलता भी नहीं है, वो हल्के हल्के आपके मुंह में भी आता है और ये कि बिल्कुल कच्चा भी नहीं होता और बिल्कुल घुला हुआ भी नहीं होता। तो बहुत अच्छा बड़ा वेल फ्लेवर्ड ये कीमा बनता है। तो आज मैंने अपनी सहरी के लिए कीमा फ्राई किया था और इस वक्त सहरी की जो है वो तैयारी चल रही थी। और साथ में मैंने अपना जो योगर्ट है, जो घर की दही होती है, वो ऐड की थी। बहुत पसंद की जाती है दही के लिए। ये भी कहा जाता है कि अगर आप दही वैसे भी खा लें तो आपको प्यास नहीं लगती। तो मैं अपने बच्चों को दही ज़रूर खिलाती हूँ ताकि अगर इनका रोज़ा है तो इनको रोज़ा महसूस ना हो। बड़े भी अगर ये दही खा लें तो वो खुद महसूस करेंगे कि रोज़ा जो है वो रोज़े में प्यास महसूस नहीं होती। एक टिप थी जो किसी ज़माने में ज़ुबैदा तारिक जो बड़ी शेफ़ हैं उन्होंने बताई थी, तो मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करूं। और मेरे घर में जो दही है मैं ख़ास तौर पे बच्चों को इसीलिए खिलाती हूँ ताकि वो एनर्जेटिक रहें और रोज़े में उनको प्यास ना लगे। तो इसमें एक जो बोल है जो मेरे मियाँ खाएंगे उसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया था और बच्चों के लिए मैंने वाइट शुगर ऐड की थी क्योंकि बच्चे ब्राउन शुगर को अमूमन पसंद नहीं करते। तो जनाब हमारी सहरी की जो है वो तैयारी हो रही थी और ये वो अचार है जो मैंने ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए बनाया था और ये अचार भी मैं रखूँगी ताकि अगर पराठे हैं तो उसके साथ ही अच्छा लगे। तो बस सहरी की तैयारी हमारी चल रही थी, चाय भी इस वक्त तैयार हो चुकी थी। तो बस ये जो वीडियो थी ये इफ्तारी टू सहरी थी। तो बस मुझे अमूमन लोग सहरी टू इफ्तारी की वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने आज इफ्तारी टू सहरी की वीडियो बनाई। बस हमारी चाय भी आज तैयार हो रही थी और इसमें मैंने काफ़ी सारी पत्ती डाली क्योंकि आजकल ये समझ में आया कि आप जितनी पत्ती डालेंगे फिर उसके बाद कलर अपीयर होता है क्योंकि मिलावट है या पता नहीं क्या बात है, चीनी में मीठा नहीं होता, नमक में नमक नहीं होता और पत्ती जितनी मर्ज़ी डालें कलर अपीयर नहीं होता। तो बस इसी तरह हर चीज़ का हाल है। लेकिन अब मुझे कुछ समझ में आई है कि कुछ मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मेरी चाय में भी डिस्टर्बेंस आ गई थी कि वो चाय नहीं बनती थी जो पहले बना करती थी। तो बस उसकी अब टेक्निक ये रखी है कि आप पत्ती ज़रा ज़्यादा डालें। हालांकि आज मुझे 3 या 4 कप चाय के बनाने थे, लेकिन मैंने इसमें 2-2.5 टीस्पून जो है वो बल्कि शायद इससे ज़्यादा मुझे आज पत्ती डालना पड़ी। हालांकि वही जो यूजुअल ब्रांड्स हैं जो कि आप बड़े अच्छे समझे जाते हैं, हम उसी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बस वही बात है कि आजकल किसी भी चीज़ में वो क्वालिटी नज़र नहीं आती जो कि पहले नज़र आया करती थी। तो बस अब ये जो अच्छी चाय बनानी आप चाहें और अच्छी चाय पीना चाहें तो उसमें आप पत्ती ज़्यादा सारी डालें। तो आज हमने सिर्फ 4 कप चाय के बनाने थे और उसमें मैंने 2.5 या 3 टीस्पून जो है वो पत्ती के डाले, टी लीव्स के डाले और उसे बहुत अच्छे से पकाया। और ये कि सहरी में हमें बड़ी ख्वाहिश होती है कि खाने पीने में कुछ कमी हो जाए लेकिन हम चाय ज़रूर पी लें क्योंकि रोज़े में आपको चाय की तलब भी होती है। तो जनाब मेरा कीमा जो था वो भी बिल्कुल तैयार था और इसमें एक चीज़ की कमी थी कि अगर मैं इसमें कोयले का धुआं देती तो इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता। तो अगर टाइम हो और सहरी में उमूमन टाइम इतना नहीं होता, तो बस टाइम कुछ शॉर्ट था। अगर टाइम शॉर्ट ना होता तो मैं धुआं भी ज़रूर देती। तो चाय मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थी और बस अब सहरी का बिल्कुल आखिरी टाइम था क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं उनको अमूमन आखिर में सहरी करनी होती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहरियाँ जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सहरियाँ इफ्तारियाँ भी बहुत अच्छी जा रही होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।